सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 6, मैं ही हूँ तेरी माँ। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 2 में पाठ 6 मैं ही हूँ तेरी माँ से संबंधित अभ्यास कार्य तथा भाषा की बात का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अभ्यास कार्य के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। पहले हम मौखिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अभ्यास कार्य मौखिक प्रश्न के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, चूजे को कौन दिखाई नहीं दिया? ये हमारा नंबर 1 प्रश्न है, चूजे को कौन दिखाई नहीं दिया। तो बच्चों अब इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर, चूजे को अपनी माँ दिखाई नहीं दी। जो उसकी माँ थी वो उसको दिखाई नहीं दी। तो उत्तर में हम लिखेंगे, चूजे को अपनी माँ दिखाई नहीं दी। नहीं दी। दे पर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। नंबर 2, चूजे की आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर, इसको यहीं, चूजे की आंखों में आंसू, यहां तक देखो आपके इसमें से प्रश्न में से ही आ जाएगा। चूजे की आंखों में आंसू इसलिए आ गए, क्योंकि आधा क्या बनेगा इसमें, क्योंकि उसकी माँ उसे दिखाई नहीं दी। चूजे की आंखों में इसलिए आंसू आ गए क्योंकि उसकी माँ उसे दिखाई नहीं दी। हमारा नंबर 1 से ही मिलता जुलता है। नंबर 3,
चूजा किससे लिपट गया? उत्तर में हम लिखेंगे चूजा अपनी मां मुर्गी से लिपट गया। चूजा अपनी मां मुर्गी से लिपट गया। मुर्गी से लिपट, ले पर यहां पर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, गया। चूजा अपनी मां मुर्गी से लिपट गया। तो बच्चों, हम इनको एक बार फिर से दोहराएंगे। नंबर 1, चूजे को कौन दिखाई नहीं दिया? उत्तर है चूजे को अपनी मां दिखाई नहीं दी। नंबर 2, चूजे की आंखों में आंसू क्यों आ गए? उत्तर है चूजे की आंखों में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि उसकी मां उसे दिखाई नहीं दी। नंबर 3, चूजा किससे लिपट गया? उत्तर है चूजा अपनी मां मुर्गी से लिपट गया। तो ये मौखिक जो आपके प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, अब हम लिखित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, चूजे के पांव क्यों लड़खड़ा रहे थे? उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर चूजे के पांव। यहां तक आपके इस प्रश्न में से ही आ जाएगा, ये यहां पर लिखेंगे चूजे के पांव। चूजे के पांव इसलिए लड़खड़ा रहे थे, इसलिए लड़खड़ा रहे थे क्योंकि वह अपनी मां को ढूंढने जा रहा था। अपनी मां को ढूंढने, इसके यहीं पर नीचे लिख लेंगे ढूंढने चंद्रबिंदु जा रहा था। चूजे के पांव इसलिए लड़खड़ा रहे थे क्योंकि वह अपनी मां को ढूंढने जा रहा था। नंबर 2, बकरी ने चूजे से क्या कहा? उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर बकरी ने चूजे से कहा। बकरी ने चूजे
से कहा कि मेरे तो 4 पैर हैं। मेरे तो 4 पैर हैं। कोमा, तुम्हारी माँ के तो सिर्फ 2 पैर हैं। तुम्हारी माँ के तो सिर्फ, स पर छोटी की मात्रा लगाएंगे और फे, सिर्फ तुम्हारी माँ के तो सिर्फ 2 पैर हैं। 2 पैर हैं। ये किसने कहा था? बकरी ने चूजे से कहा था। बकरी ने चूजे से कहा कि मेरे तो 4 पैर हैं, तुम्हारी माँ के तो सिर्फ 2 पैर हैं। नंबर 3, चूजे ने मैना को अपनी माँ क्यों समझा? उत्तर, चूजे ने मैना को अपनी माँ इसलिए समझा। उत्तर में हम लिखेंगे चूजे ने मैना को अपनी माँ इसलिए समझा क्योंकि उसकी माँ की पीली चोंच, क्योंकि उसकी माँ की पीली चोंच, पीली चोंच कोमा 2 पंख और 2 पैर थे, और 2 पंख और 2 पैर थे। चूजे ने मैना को अपनी माँ क्यों समझा? उत्तर है चूजे ने मैना को अपनी माँ इसलिए समझा क्योंकि उसकी माँ की पीली चोंच कोमा 2 पंख और 2 पैर थे। नंबर 4, चूजे ने अपनी माँ को कैसे पहचाना? चूजे ने अपनी माँ को कैसे पहचाना? तो उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर है चूजे ने अपनी माँ को पीली चोंच पीली चोंच व बोली कौन सी थी उसकी? ब्रैकेट में हम यहां पे कर लेंगे कुक कुक। चूजे ने
अपनी माँ को पीली चोंच व बोली कुक कुक से पहचाना। पहचाना। सो ये लिखित प्रश्न उत्तर हम अपनी पुस्तक में करेंगे। गे, अब हम गे पार्ट पर आते हैं। ध्यान पूर्वक पढ़कर खाली स्थान भरिए। ध्यान पूर्वक पढ़कर खाली स्थान भरिए। नंबर 1, मेरे पंख और चोंच सलेटी है, मैं डैश हूं। मेरे पंख और चोंच सलेटी हैं, तो कौन है जिसके पंख और चोंच सलेटी होते हैं? कबूतर। तो यहां पर लिखेंगे कबूतर, बड़े यू की मात्रा लगाएंगे कबूतर। नंबर 2, मैं पानी में तैरती हूं, मैं हूं। तो कौन है पानी में जो तैरता है? बतख। यस। तो यहां पर बे ते खे बतख। नंबर 3, मैं काले पंखों वाली हूं, मैं कूकती हूं, मैं खालिस्तान हूं। सो कौन है जो काले पंखों वाली होती है और कूकती है? कोयल। ओ की मात्रा लगाएंगे कोयल, कोयल। नंबर 4, मेरी चोंच लाल है, जैसा सिखाओ मैं वैसा ही बोलता हूं, मैं खालिस्तान हूं। कौन होता है जैसा सिखाते हैं वैसा बोलता है? तोता। तो यहां भी ओ की मात्रा लगाएंगे और आ की बात, तोता। नंबर 5, मेरे लंबे नीले पंख हैं, मैं नाचता हूं, मैं खालिस्तान हूं। तो कौन है जो नीले पंखों वाला होता है और नाचता है? मोर। तो यहां पर हम मोर लिखेंगे। अब हम घ पार्ट पर आते हैं। सही उत्तर पर राइट जो दिया गया है टिक का चिन्ह लगाएं। तो ये चिन्ह जो रेड कलर का दिया गया है, लाल रंग का दिया गया है, ये हमें किस पर लगाना है? सही उत्तर पर। नंबर 1, किसने कहा कि मेरे तो 4 पैर हैं, तुम्हारी मां के तो 2 पैर हैं। तो किसने कहा था कि मेरे 4 पैर हैं और तुम्हारी मां के 2 पैर हैं? बकरी ने, बतख ने, कबूतर ने। तो जब हमने अध्ययन किया था अपने पाठ का, तो उसमें किसने कहा था? बकरी ने। नंबर 2, किसने कहा कि तुम्हारी मां की चोंच पीली है? ये चूजे से किसने कहा था कि तुम्हारी मां की चोंच पीली है? बत्तख ने कहा था या फिर कबूतर ने, मैना ने? सो किसने कहा था? कौन सा हमारा सही है? बत्तख ने। यस। नंबर 3, हाँ, मैं ही तेरी मां हूं और तू ही मेरा बेटा है। किसने किससे कहा? किसने किससे कहा था? हाँ, मैं ही तेरी मां हूं और तू ही है, तू ही मेरा बेटा। तो किसने कहा था? मुर्गी ने चूजे से, मैना ने अपने चूजे से, बकरी ने चूजे से। सो इसमें कौन सा सही उत्तर है? ये किसने कहा था? मैं ही हूं तेरी मां और तू ही है मेरा बेटा। ये किसने? मुर्गी ने। किससे? चूजे से। सो यहां पर हम इसको टिक करेंगे। भाषा की बात। अब हम भाषा की बात का अध्ययन करेंगे। एक से अधिक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, यानी जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया, मन। मन शब्द के 2 अर्थ हैं। मन यानी इच्छा। किसी चीज को बोलते हैं मेरा मन कर रहा है, मैं वहां चला जाऊं, मेरा मन घूमने का कर रहा है,
तो मन क्या होता है? इच्छा। और मन का एक और अर्थ है तोल, जो हम तोल में लेते हैं। जैसे 40 सेर वजन, यानी वजन जब हम तोलते हैं तो वो किस में आता है? सेर में, किलो में। जैसे तो तोल में यूज होता है मन। 40 सेर वजन के ऐसे कुछ अन्य शब्दों का अर्थ जानिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द अर्थ, यहां पर कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं जिनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो कुल वंश से कहते हैं ना, इसने मेरे कुल का नाम रोशन कर दिया, मेरे कुल का नाम मिटा दिया, है ना। तो ऐसा कुछ प्रयोग करते हैं ना हम शब्दों का, तो यहां भी हमें वही प्रयोग करना है। तो यहां पर कुल वंश, इस लड़के ने, यहां पर लिखेंगे इस लड़के ने हमारे कुल, अब यहां पर कुल शब्द हमने इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। कुल का नाम मिटा दिया। नंबर 2, कुल यानी सारा। यहां पर कुल का अर्थ है सारा। भारत में कुल 28 राज्य हैं। नंबर 3, डाल मीन्स डालना। तो डालने में बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक अभी मैं आपको बताऊंगी, मैंने अपनी किताब बस्ते में डाल दी। तो यहां पर मैंने, जिसको आप बैग बोलते हैं, हिंदी में उसे बस्ता बोलते हैं, मैंने अपनी किताब बस्ते में डाल दी। अब डाली, तो डाल क्या होती है? जो पेड़ की डाली होती है। आपने देखा ना, डाली बोलते हैं। तो उस पर क्या होता है? पेड़ की डाल पर पक्षी बैठे हैं। आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? पेड़ की डाल होती है ना, टहनी भी बोलते हैं, डाल भी बोलते हैं। पेड़ की डाल पर पक्षी बैठे हैं। पक्षी बैठे हैं। नंबर 5, पर, पंख जिनसे पक्षी उड़ते हैं, पंखों से उड़ते हैं ना। चिड़िया के पंख बहुत सुंदर हैं, मोर के पंख बहुत सुंदर हैं। सो मोर सबसे सुंदर किसके होते हैं? मोर के ही होते हैं ना। मोर के पंख बहुत सुंदर हैं। पर एक और शब्द है ये पर, परंतु, ऊपर, किसी चीज के ऊपर रखा है ना, उसके ऊपर ये चीज रखी है, हम पर शब्द यूज करते हैं ना। तो इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे? मेज पर ग्लास रखा है, बिल्कुल साधारण शब्द यूज करेंगे। मेज पर ग्लास रखा है। ग्लास में देखो छोटी की मात्रा लगाई है, ग्लास रखा है। सो ये हमारे
कुछ शब्द थे, अर्थ थे और जिनका हमने प्रयोग किया है। गे, एक का अनेक यानी बहुवचन, एक वचन बहुवचन। एक क्या होता है? जिसमें एक ही वस्तु होती है। बहुवचन जिसमें एक से अधिक वस्तु होती है। शब्द लिखिए। सो हमें यहां पर बहुवचन में लिखने हैं। अंडा, अंडा हमारा एक वचन है, अंडे ये बहुवचन है। चूजा, चूजे। घड़ा, घड़े। पक्षी, पक्षियों। आंख, आंखें। पत्ती, पत्तियां। सो ये कुछ श्रुतलेख के शब्द हैं। घे, श्रुतलेख लिखिए। इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। श्रुतलेख: पक्षी, विश्वास, चिड़िया, पंछी, कहानी, चूजा, कबूतर, अच्छा, सफेद। आओ कुछ और करें। कै, जिस प्रकार मुर्गी के घर को दबड़ा कहते हैं, उसी प्रकार नीचे दिए गए जानवरों के घरों के नाम लिखिए। जानवरों के जो घर होते हैं हमें उनके नाम लिखने। जैसे शेर, शेर कहाँ रहता है? गुफा में। सांप, सांप कहाँ रहता है? बिल में। मधुमक्खी, मधुमक्खी का छत्ता होता है, छत्ता, जिसको छत्ता बोलते हैं। मैं इसको यहां दोबारा, छत्ता, छत्ता, मधुमक्खी का घर छत्ता। चूहा, बिल। सांप और चूहा दोनों बिल में रहते हैं। चिड़िया, घोंसला। गाय, गौशाला। पाठ: पता कीजिए और जानवरों के बच्चों के नाम लिखिए। यहां पर हमें जानवर हैं कुछ, उनके बच्चों के नाम लिखने। तो मुर्गी, मुर्गी का बच्चा, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा। भेड़ का बच्चा मेमना। भेड़ और बकरी दोनों के बच्चे को मेमना कहते हैं। गाय का बच्चा, गाय का बच्चा बछड़ा होता है। गाय का बच्चा भी बछड़ा होता है, भैंस का बच्चा भी बछड़ा होता है। हाथी, ऊंट, ये सब जो जानवर है इनके जो बच्चे होते हैं वो बछड़े होते हैं। भैंस का बच्चा बछड़ा, ऊंट का बच्चा बछड़ा, बकरी का बच्चा मेमना। गृह कार्य: अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 6 मैं ही हूं तेरी मां से संबंधित, पृष्ठ संख्या 43, 44, 45, 46 किताब में करो। ये आपको अपनी किताब में करनी है। बच्चों, अब हम पाठ 6 मैं ही हूं तेरी मां से संबंधित जो हमने व्याख्यान 1 में गृह कार्य किया था उसके हल को जानते हैं। आपको गृह कार्य में कुछ कठिन शब्द दिए गए थे। नंबर 1 मुर्गी, नंबर 2 सफेद, नंबर 3 सलेटी, नंबर 4 चोंच, नंबर 5 झाड़ी, नंबर 6 चिल्लाया, नंबर 7 आंसू, नंबर 8 लिपटना, नंबर 9 समेटते, नंबर 10 बेटा, नंबर 11 चूजे, नंबर 12 पंख, नंबर 13 कबूतर, नंबर 14 मैना, नंबर 15 हिम्मत। अब कुछ शब्दार्थ जो आपको दिए गए थे। शब्द अर्थ, कुछ शब्दों के अर्थ को जानेंगे। हिम्मत, हिम्मत का अर्थ है साहस। नंबर 2 लिपटना, लिपटना का अर्थ है आपस में मिलना। नंबर 3 समेटना, समेटने का अर्थ है लपेटना। तो बच्चों, ये आपका गृह कार्य था जिसका हमने अभी अध्ययन किया है। दोबारा से धन्यवाद।